हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, तो बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये आपका सेट 2 है। सेट 1 में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया है और इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी प्रकार का एग्जाम रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो ज़रूर कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट्स ईयर बुक के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका बी है, फ्रेडरिक मार्टिन, जो स्टेटमेंट्स ईयर बुक के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले और शेयर भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, जो पुस्तकालय विज्ञान का मसौदा तैयार किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के तहत प्रकाशक को प्रत्येक डिपॉजिटरी पुस्तकालय को कितनी पुस्तक भेजनी पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी, 1 कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेसिफिकेशन इनमें से किसकी नज़दीकी टर्म है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर, स्टैंडर्ड। यानी स्पेसिफिकेशन जो टर्म है वो स्टैंडर्ड के काफ़ी नज़दीकी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए नंबर, JNU न्यू दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेलनेट का जो मेन जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो JNU न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट की जो स्थापना 1988 में कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 6 का ए नंबर, इंडियन इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेलनेट की जो स्थापना 1988 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? इंडियन इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। एक पुस्तकालय जो कानून द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय जो कानून द्वारा प्रकाशित जो होती है प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8, वह पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र, लिंग, जाति, पंथ के भेदभाव बिना सेवा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं 8 का बी, पब्लिक लाइब्रेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बी हो जाएगा। वह पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र, लिंग, जाति और पंथ के भेदभाव बिना सेवा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर 1978 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ज्ञान अर्जन संगठन एवं ज्ञान के उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 10 का बी नंबर, कॉग्जिनेशन। 11, निम्न में से कौन सा स्रोत किसी विषय पर गहन अध्ययन का प्रकाशन है? तो इस क्वेश्चन का 11 का हो जाएगा बी नंबर, रिसर्च मोनोग्राफ, जो किसी स्रोत पर किसी विषय पर गहन अध्ययन का प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 12, ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस वर्ष BIS का मतलब होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और सदस्यों के लिए प्रकाशित पत्रिका क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका डी नंबर हो जाएगा, हाउस जर्नल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि किसी संस्था के द्वारा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और सदस्यों के लिए प्रकाशित जो पत्रिका होती है उसको हाउस जर्नल कहते हैं। डेटा को पूर्व निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 14 का आपका सी नंबर, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। डेटा को पूर्व निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करना, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ क्या है? जैसे अगर कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक टर्म आता है बग, उसका मतलब क्या है? तो 15 का डी नंबर आपका प्रोग्रामिंग एरर, यानी कंप्यूटर में अगर कहीं पे बग का टर्म दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का 16 का हो जाएगा डी नंबर, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयरनेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट 17 नंबर में, एमएस ऑफिस इनमें से क्या है? तो एमएस ऑफिस है आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस इनमें से क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिमनेट को मुख्य रूप से किस पुस्तकालय को लिंक करने का प्रस्ताव है? तो इसको बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में, समीक्षाएं जिसको बोलते हैं रिव्यू किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसको बोलते हैं 19 का आपका सी नंबर, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो समीक्षा करते हैं, जो रिव्यू करते हैं, किस प्रकार का स्रोत है? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दशमलव भिन्न संकेतन का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 का, ये आपका सी नंबर, मेलविल डिवे, जिन्होंने सबसे पहले दशमलव भिन्न संकेतन का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, मॉड्यूलेशन का कैनन किसके अंतर्गत आता है? तो 21 का हो जाएगा आपका ए नंबर, चेन के अंतर्गत। कोलोन वर्गीकरण के मुख्य जे किसके लिए है? तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए नंबर, एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलोन वर्गीकरण का जो मुख्य वर्ग जे है वो किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, वर्गीकरण की एक योजना जो पुस्तकों की कुछ विशेषताओं पर आधारित है, जो किसी वस्तु के संबंध में विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती, वो क्या कहलाती है? तो 23 का ए नंबर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24, वर्गीकरण की किस योजना में लघु एवं प्रमुख दोनों विषय को अंकन के अंतराल छोड़कर व्यवस्थित करने का प्रावधान किया गया है? तो 24 का बी नंबर, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। वह कार्य जो स्वयं को एक विषय के रूप में माना जाता है उसको कहते हैं, 25 का सी नंबर ऑप्शन है आपका, क्वाजी सब्जेक्ट। वह कार्य जो स्वयं को एक विषय के रूप में जाना जाता है उसको बोलते हैं क्वाजी सब्जेक्ट। 26 का है, गाइड टू लिटरेचर किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का 26 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, टर्शियरी सोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइड टू लिटरेचर किस प्रकार का सोर्स है? टर्शियरी सोर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 27, किसी स्थान की जलवायु के बारे में जानने का उपयुक्त संदर्भ स्रोत है? तीसरे 27 का ऑप्शन आपका डी नंबर है आपका, गैजेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्थान की जलवायु के बारे में जानना है तो उपयुक्त संदर्भ स्रोत कौन सा है? गैजेटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो 28 का हो जाएगा आपका बी नंबर, आस्की। ओके। बाकी कोबोल, बेसिक, फोर्टन, ये सब कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। ओके। और लेकिन ASCII जो आपका कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन ए है आपका, यह RFID तकनीक से संबंधित तकनीक है। कैटलॉग को इसी रूप में जाना जाता है। तो 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर, टूल, यानी कैटलॉग को टूल के रूप में भी जाना जाता है। 31 का, भारत में ओपन जर्नल ऐसा सिस्टम
OJAS का मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर, इन्फिबनेट। यानी इन्फिबनेट जो है भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम को मुख्य रूप से प्रदान करता है। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जे मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के मध्य वार्तालाप कहलाता है। कोई अगर सब्जेक्ट अगर एक्सपर्ट है तो उनके बीच जो आपका वार्तालाप है उसको क्या बोलते हैं? तो 33 का हो जाएगा सी नंबर, इनविजिबल कॉलेज। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव, मतलब इन चारों में सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, डेटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ स्टैंडर्ड फाइल्स एंड अथॉरिटी फाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36, इनविजिबल कॉलेज शब्द का प्रयोग 1972 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, डायना क्रेन। शोध गंगा इनमें से किसका भंडार है? तो ऑप्शन आपका 37 का हो जाएगा बी नंबर, ईथेसिस। यानी ईथेसिस जो है आपका है ना, जो आपका शोध गंगा इसका भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है, सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, रॉबर्ट ब्रूक्स। सोर्स, इनकोडर, मीडियम, डिकोडर, रिसीवर एंड नॉइज ये किसके सिंचर मॉडल के घटक हैं? तो 39 का हो जाएगा ए नंबर, शैनॉन वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40, नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स, वी नो ए सब्जेक्ट आवर सेल्फ और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अपॉन इट। यह कथन किसका है? तो 40 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 से 6 अगस्त 2023 को हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। जिसके आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसने कार्य किया? तो आपका 41 का क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सी, RRRLF एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 है, जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम किस तरह के एटलस के लिए एक उदाहरण है? तो 42 का ऑप्शन आपका सी नंबर आपका, डेमोग्राफिक। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस किस सेवा की तकनीक है? तो 43 का ए नंबर हो जाएगा, CAS। सूचना पूर्ण प्राप्ति का बुलियन लॉजिक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन है आपका डी नंबर, जॉर्ज बुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCMI का पूरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DCMI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है डबलिन कोर मेटाडाटा इनिशिएटिव। फिर से इसका आंसर ये हो जाएगा डबलिन कोर मेटाडाटा इनिशिएटिव। थीसॉरस का एक अनिवार्य कार्य है। तो 46 का हो जाएगा आपका सी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक संख्या इसमें मदद करती है। जो पुस्तक संख्या है मदद करती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये हो जाएगा, समान वर्ग संख्या वाली पुस्तकों के बीच पुस्तकों को अलग करना। पिछले वर्ष के बजट को ध्यान में रखे हुए बिना पुस्तकालय का बजट तैयार किया गया था। तो 48 का ये नंबर आपका, जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए संक्षिप्त नाम MB का तात्पर्य है। तो 49 का हो जाएगा ये नंबर आपका, मेगाबाइट्स। यानी MB का पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट्स। DCMI किस वर्ष OCLC से अलग होकर स्वतंत्र संस्था बन गया? तो 50 का ये नंबर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा के लिए पहली कार्यशाला मार्च 1995 में आयोजित की गई थी, जिसमें OCLC के साथ किसने सह मेजबानी की थी? तो 51 का आपका सी नंबर हो जाएगा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, जिसको NCA से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी है, जॉन बेंजामिन डेंजर।
डांसर, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? तो 53 का आपका ऑप्शन है आपका बी नंबर करेक्ट है, ग्रीन स्टोन, जो डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। ASDC को राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसे अब जाना जाता है। तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी नंबर, नेस्टॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित इन्फ्लिबनेट की वार्षिक सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो 55 का आपका सी नंबर हो जाएगा, कैलिबर। उसे सही कालानुक्रमिक क्रम को पहचाना जिसे है ना उसने स्थापित किया गया था। तो 56 का होगा सी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 का, URL का मतलब सही है? तो 57 का ए नंबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 का, इनमें से कौन सी बजट प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो 58 का हो जाएगा डी नंबर, पीटर फायर। 59 में इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े दस्तावेजों की श्रृंखला कहलाती है? तो 59 का हो जाएगा ए नंबर, वेबसाइट। समझे बात को। 60 में यदि दो उदाहरण के साथ एक उद्धृत किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो 60 का हो जाएगा सी नंबर, इसको बोलते हैं को साइटेशन। ग्रे लिटरेचर का अर्थ है? तो 61 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जो साहित्य को प्रकाशित नहीं और सामान्य पुस्तक के बिक्री चैनलों के लिए माध्यम से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, डेटाबेस में डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका 62 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी नंबर, फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटाबेस में जो डाटा की सबसे छोटी इकाई है उसको फाइल, माफ़ कीजिएगा, फील्ड बोलते हैं। बैंडविड्थ का सही तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंडविड्थ का जो सही जो तात्पर्य है, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर में, पुस्तकालय बजट बनाते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता? तो 64 का आपका जो करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, द एज ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, FICCI का पूरा नाम क्या है? तो 65 का ऑप्शन एक करेक्ट है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 66 का आपका हो जाएगा ए नंबर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यानी विश्व का जो पहला जो लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश किया गया था वो आपका शुरुआत किया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय अवधि के अंतर्गत प्रविष्ट करने या न करने का निर्णय किस कैनन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो 67 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों को, कैनन ऑफ एसर्टेनिटी, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य क्या है? तो 68 का ए नंबर हो जाएगा, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी सुपरवाइज्ड। दुनिया का पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का 69 का हो जाएगा सी नंबर, 14 अगस्त 1850 को ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का, निम्नलिखित उपकरणों में से उसकी भंडारण क्षमता के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम चुनें। तो 70 का डी नंबर हो जाएगा, DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, पंच्ड कार्ड। 71 का कालानुक्रमिक क्रम में वर्गीकरणकर्ताओं के योगदान को सही क्रम में चुनें। 71 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग 72 की बात करें, दुनिया का पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट किसके प्रयास से लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का 72 का सही आंसर है आपका डी, यानी सबने किसी विलियम एवार्ड, जोसेफ ब्रदरटन सारे प्रयास किए थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट जो 1850 में किस वर्ष आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्रों में विस्तारित किया गया? तो 73 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, 1853 में। 74 नंबर, पुस्तकालय विकास के लिए दान देने वाले प्रख्यात व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी, जो कि एक बाद में अमेरिका में बस गए, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 74 का आपका ऑप्शन है बी नंबर, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू कार्नेगी का अधिकांश दान पुस्तकालय के किस कार्य में दिया गया था? तो 75 का आपका डी नंबर हो जाएगा, बिल्डिंग।
सार्वजनिक पुस्तकालयों पर एडम्स रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 76 का हो जाएगा बी नंबर 1915 में। 77 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 77 का बी नंबर डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं प्रिंट मटेरियल। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर जो है एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल में से एक प्रविष्टि में शामिल है? तो 78 का हो जाएगा सी नंबर एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन। 79 है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर एक अनौपचारिक चैनल है, यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो 79 का आपका ए नंबर हो जाएगा TJLN। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में ट्रांसजेंडर के लिए पहला पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर के लिए पहला जो पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो 80 का हो जाएगा आपका सी नंबर मदुरई। पाठकों और कर्मचारियों के मध्य सर्वाधिक संपर्क वाली सेवा है? तो 81 का ए नंबर हो जाएगा रेफरेंस सर्विस। 82 का विशेष व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार जिनको सूचना स्रोत की उपलब्धता पता हो? तो 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा इंफॉर्मेशन गेटकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR सेकेंड के अनुसार कैटलॉग प्रविष्टि में GMD कहाँ पर दिया जाता है? तो 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आफ्टर द टाइटल प्रॉपर। 84 नंबर क्वेश्चन में ISDN का मतलब क्या है? तो 84 का सी नंबर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISDN का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है साइरस वैज्ञानिक जानकारी के लिए खोज इंजन जिसे कब लॉन्च किया गया था? तो 85 का बी नंबर है 2001 में। 86 का पेनी रेट किस तरह के पुस्तकालयों से संबंधित था? तो 86 का हो जाएगा ए नंबर पब्लिक। नेक्स्ट है 87 में सार्वजनिक पुस्तकालयों पर मिचेल एंड केनियान रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 87 का ए नंबर 1927। खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण है, यह किसका उदाहरण है? तो 88 का ए नंबर कैरेटज। सार्वजनिक पुस्तकालयों पर मकोलकेविन रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 89 का है बी नंबर 1942। पुस्तकालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों पर रॉबर्ट रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 90 का है बी नंबर 1959। यूनिवर्सिटी पुस्तकालय पर गैरी रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 91 का है डी नंबर 1967। कोडेन में कितने डिजिटल शामिल होते हैं? तो 92 का है आपका डी नंबर है। कोडेन में कितने डिजिट शामिल होते हैं? 6 डिजिट। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है? तो 93 का होगा ए नंबर नवंबर में। इसाक कॉलिजन इनमें से किस संस्था के पहले अध्यक्ष थे? तो 94 का ए नंबर इफ्ला। भारत 95 नंबर में आइए। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो 95 का ए नंबर WA बोर्डन। 96 में ज्ञान की अनाम अवस्था की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो 96 का ए नंबर है आपका निकोलस J बेल्किन। 97 नंबर में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग MIT बोलते हैं, कि जोसेफ विजडन ने किस वर्ष पहला चैट बॉक्स यानी एलिजा बनाया था? तो 97 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1966। यूनिसिस्ट इसमें से किस प्रकार का एक सहयोगी कार्यक्रम है? तो 98 का बी नंबर है यूनेस्को एंड इफ्ला। 99 है गूगल बार्ड इनमें से क्या है? तो 99 का आपका सी नंबर है AI चैटबॉट। और क्वेश्चन नंबर 100 गूगल बार्ड को गूगल द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का 100 का आपका हो जाएगा बी नंबर 21 मार्च 2023 को गूगल बार्ड ने गूगल लॉन्च किया। गूगल बार्ड को गूगल लॉन्च किया था, माफ़ कीजिएगा, जो गूगल है इसको लॉन्च किया था 21 मार्च 2023 को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस का, जो बिहार BPSC एग्ज़ाम जो होने वाली है लाइब्रेरियन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेट चल रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को ऑलरेडी आपको उस बहुत सारे कंटेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहाँ पर अपना तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। और किसी प्रकार का कमेंट हो, PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।